मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट पावर चैनल की तरफ से। ठीक, अब हम बात करते हैं, आज एंटोमोलॉजी के एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम वेजिटेबल इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। इस वेजिटेबल इंसेक्ट में हम एक ऐसे इंसेक्ट की बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, हमारे यूजी के इंटरनल एग्जामों में भी। ठीक, आइए हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की। ठीक, फ्रूट फ्लाई जो हमारा एक इंसेक्ट है, इसकी बेसिक क्वालिटी हम बताएं तो वेजिटेबल और फ्रूट दोनों को प्रभावित करता है। तो इसको गांव के लोग क्या कहते हैं, लोकल विलेजर्स क्या बोलते होंगे, तो इसको बोलते हैं सोन मक्खी, फलमासी। ऐसे बहुत कॉमन नेम है इसके। ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो हमारी फिर दूसरी प्रायोरिटी आती है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटा। अब हम ऑर्डर जानना चाहेंगे कि कहां से बिलोंग करते हैं, तो ये डाईपेट्रा इनका ऑर्डर है। और अगर इनकी फैमिली की बात करें तो ट्राइइडेसी। ठीक, अगर हम बात करते हैं होस्ट प्लांट में, तो होस्ट प्लांट में नॉर्मली आप इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट और उसमें कुछ फूल्स हैं, मतलब कि हमारे फल्स हैं जो फूल मतलब कि उसमें फ्लावरिंग आती है। जैसे आपका टमाटो है हो गया, आपका इसमें ब्रिंजल हो गया, इसमें फ्लावरिंग आती है। तो ये फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनता है और लार्वा अगर उसी समय अटैक कर दे तो आपका पूरा जो है कि ग्रोथ होता हुआ फ्रूट बर्बाद हो जाता है। अब हम इसमें गुआवा है, आपका पपाया है, 2 फल भी हैं नॉर्मली। हाँ, अब इसकी डैमेज साइकिल की बात करेंगे। जैसे हमको ये पता चल गया कि इन प्लांटों पर ये अटैक करेगा। कुछ प्लांट इसमें सोलोनेसी के हैं, कुछ प्लांट इसमें आपके कुकुरबिटेसी के थे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये प्लांटों को डैमेज कैसे करता है, इसका तरीका क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो इसकी स्ट्रेटजी में ज्यादा कुछ खास नहीं है। हम बात करें तो ये मोर इफेक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय किस एज में करता है, वो लार्वा स्टेज में करता है, क्योंकि इसका जो लार्वा टाइप है वो मेगॉट्स है। ठीक, अगर इस बात करते हैं तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के ओनली फॉर फूड पोर्शन को, मतलब कि फल वाले भाग को ही इफेक्ट करता है। चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे फल या सब्जी हो, सिर्फ उसके फल वाले भाग को ही इफेक्ट करेगा ये। ठीक, अगर ऐसा करता है तो हमको क्या भुगतना पड़ सकता है, हमको 50 से 60% अपना प्रोडक्शन क्या करना है, उससे खोना पड़ सकता है। अगर हम नहीं जागे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका होने का रीजन ये है कि ये अर्ली एज में, इमेच्योर स्टेज में सॉफ्ट एज, मतलब कि इसमें सॉफ्ट टाइप का लार्वा पाया जाता है जो प्लांट के फ्रूट पर आसानी से चिपका रहता है। ठीक, अगर उस पर फोर्सली वाटर भी गिरता है तो वो रिमूव नहीं होता। ठीक, अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में इसमें 4 स्टेज की लाइफ साइकिल है। हाँ, मेटामॉर्फोसिस जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, उसका मेन पर्पज ये है कि मेटामॉर्फोसिस की जितनी लाइफ साइकिल का एज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा डैमेज चांस भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है जैसे उसके साथ ये इंसेक्ट भी ग्रो होते हैं, और इन दोनों जब एक साथ ग्रो होंगे तो उसमें इनके डैमेज के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फीड भी मिलता रहता है और इनकी एज भी मैच्योर होती रहती है। देखिए, पहले एग होगा, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट एज होगी। अगर इस मेटामॉर्फोसिस के सिस्टम की बात करें तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, इसका अदर नेम होगा हेलो मेटामॉर्फोसिस। ठीक, अब हम बात करते हैं एग की। एग की स्थिति में अगर हम बात करें तो हम ज्यादा इसमें मालूम है, हमारा ये जो क्राइटेरिया है कि हम आपको आइडेंटिफाई करा रहे हैं कि ये इंसेक्ट किस सीजन में होगा, उसका कितना साइज होगा, उसका क्या कलर होगा, सिर्फ इन बातों पर चर्चा हो रही है। इंसेक्ट की साइकोलॉजी पर जाएंगे तो काफी लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें इनके स्टार्टिंग टाइम की, तो ये फरवरी से लेकर नवंबर इनका स्टार्टिंग टाइम है, तब तक ये मतलब कि इनके एग प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें अगर एग प्रोड्यूस करने में बात करें तो ओनली फॉर फीमेल वो सब इंसेक्ट में रहेगी। मैं तो सिर्फ आपको कॉन्शियस करने के लिए लिखा है। उसके बाद करते हैं, इसमें प्री ओवियम पोर्शन पीरियड होगा जो मात्र 14 दिन का होता है अगस्त के महीने में। ठीक, अगर नॉर्मली इसमें बात करें तो 9 से 30 दिन तक हो सकता है। ठीक, अब इसकी लाइफ साइकिल से आप समझेंगे, इसका जो एग का साइज होता है 0.6 mm लंबा होता है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल में जो इसकी फीमेल्स हैं वो कितना एग देती होंगी, लेयरिंग फॉर एग नंबर, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो 300 अंडे देती हैं। हिचिंग पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 से 9 दिन, इसके बाद अगर हिच होगा, मतलब कि अगर अंडा से अगर आगे प्रोसेस बढ़ेगी तो हम पहुंचेंगे लार्वा में।
आइए अब हम लार्वा की ओर चलते हैं। लार्वा में क्या है कि यहाँ इंसेक्ट का जो हमने पहले ही बताया था कि एक स्पेशल टाइप इसमें मैनगोट टाइप का लार्वा है, जो आपका एपोडस टाइप है लार्वा का। ठीक, इसकी वजह से इसमें कई स्पेसिफिक चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे स्पिंडल शेप, सी शेप, और इसमें हेड डेवलप नहीं होता, इसमें मेंटोप्रोफेक्स हेड होगा। ठीक, और इसके साथ इसका हेड भी स्मॉल होगा और फ्यूज हेड होगा। बट उसके साथ ये बहुत ज्यादा क्या है, इनके पास कई ऑर्गन जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम और फीडिंग के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सारी चीजें वेल डिफाइंड होती हैं। इस वजह से ये बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। अगर हम इसके कलर की बात करें तो व्हाइट कलर होता है। साइज की बात करें, ठीक, यहां साइज दो तरीके से है। देखिए ये 1 mm के इसमें 11 सेगमेंटेड डिवीजन पाए जाते हैं इसकी बॉडी पर। उसके बाद अगर हम बात करें लार्वा पीरियड की, कब तक रहता है, तो वो आपका 7 से 8 दिन कॉमन नॉर्मली रहता है। उसके बाद 3 दिन कब रहता है, गर्मी में रहता है, समर। ठीक, उसके बाद 20 से 21 दिन कब रहेगा, विंटर के डेज में। ठीक, अब हम बात करें कि लार्वा के जब साइकिल कंप्लीट होगी, टाइम कंप्लीट होगा, तो इसका साइज कितना हो जाता होगा, तो इसका साइज कितना हो जाएगा बताइए, 19 mm से लेके 2 mm, मतलब 19 mm आपकी इसकी लंबाई हो गई जो हमने यहां बात की, और इसकी 2 mm चौड़ाई हो गई। हमने यहां से उठे थे तो हमको पता था 0.6 mm इसकी लंबाई होती है, जो यहां पर 1 mm का सेगमेंट ही बन गया। ठीक, 19 mm इसकी लेंथ हो गई। अब हम बात करेंगे अपने अगले स्टेज की, प्यूपा। इसमें क्या है, प्यूपा एक ऐसी स्टेज है जहां पर इंसेक्ट के डेवलपमेंट का केस बनता है। तो यहां ये सॉइल में कुछ ब्लो सरफेस में थोड़ा नीचे की ओर कुछ सेंटीमीटर ये उग जाते हैं, मतलब सॉरी उगते नहीं हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक, प्लांट उगते हैं उसकी जड़ों के नजदीक ये डेवलप होते हैं। कलर की बात करें तो इसमें क्या होगा, लाइट येलो कलर का इनका प्यूपा होगा। उसके साथ साथ इसमें 5.5 mm के लॉन्ग सेगमेंटेड पाए जाएंगे, 11 सेगमेंटेड बॉडी है ये। ठीक, उसके बाद करें प्यूपल पीरियड जो है इसका प्यूपा पीरियड, उसमें ये 9 से 6 दिन जो है इसमें कॉमन टाइम है, 6 से 9 दिन इसका कॉमन टाइम है, और 20 से 21 दिन इसका नवंबर में, और 28 से 30 दिन इसका दिसंबर में। जैसे जैसे आप देख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डे बढ़ रहे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही है। उसके बाद अगर एडल्ट एज की बात करते हैं तो इनका कलर रेडिश ब्राउन के साथ साथ क्या रहेगा, व्हाइट या ब्लैक कलर का, उस पर स्पॉट भी पाया जाएगा छोटा छोटा। ऐसे इंसेक्ट आपने तोरई, लौकी, कद्दू, इनके पेड़ों, इनके जो है किस पे, पेड़ों पर, या पेड़ नहीं बोलते इनको, लता बोलते हैं, और लता पर कहां मिलेगा ये, उसके फल पर मिलेगा। ठीक, ये थोड़ा कॉन्शियस रहिए आप इसमें। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इसके साइज की तो 7 mm क्या होगा, लंबा होगा, 3 mm चौड़ा होगा जो 2 mm था। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, 14 mm इसमें लंबा पंख पाया जाएगा। साथियों अगर हम बात करते हैं अपने इसके कंप्लीट साइकिल टाइम के, तो सबसे ज्यादा जो लास्ट हमारा रिजल्ट है वो यही निकलता है कि कितने दिन में इंसेक्ट जो है वो कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है। तो वो हमारा 21 से 67 डेज, मतलब कि 67 दिन लगता है। ठीक, अगर हम इसमें वेरिएशन की बात करें तो 15 से 20 दिन हमारे गर्मी के और बारिश के मौसम में असर पड़ता है। 15 से 20 दिन किस किस सीजन में असर पड़ता है, गर्मी के और बारिश के सीजन में। 60 दिन का जो है अंतर आता है, 60 दिन में तैयार होता है किसमें, ठंडी के सीजन में, विंटर में। अगर हम बात करें पूरी लाइफ साइकिल में तो इनका जो मेल इंसेक्ट है वो 56 डेज मतलब 56 दिन जिंदा रहता है, और जो फीमेल है वो 66 डेज मतलब कि 66 दिन जिंदा रहती है। अब हमने इतना कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, अब इसके साथ हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। हमको इन सारी चीजों को जानने से ये पता चला कि हमको डैमेज कैसे पहुंचाते हैं। अब हम जो जैसे डैमेज पहुंचाते हैं ऐसे इनको उल्टी अपोजिट साइकिल में वर्क करते हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, मैनुअल ऑपरेशन, फिर आपका बाई ट्रैप, फिर बाई स्प्रे, 3 ऑपरेशन है। ठीक, मैनुअल ऑपरेशन में क्या है, आपको एग और लार्वा खोजकर डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि इसका सॉइल के अंदर रहता है। तो आप अगर निराई गुड़ाई कर देते हैं उस टाइम, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं, केरोसिन ऑयल अगर का छिड़काव कर देते हैं, तो शायद ये सभी लार्वा और जो है हमारे एग हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
तो आपको ये फ्रूटिंग स्टेज तक प्रॉब्लम झेलने को ही नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रैप की। देखिए, ट्रैप जो लगाया जाता है उसमें पहले इंसेक्ट को भोजन दिया जाता है, फीड, जिसकी अच्छी जो उसका मनपसंदीदा भोजन है उसकी वजह से आकर्षण होता है। फिर उसमें एक पॉइजन रखा जाता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अगर हम बात करें इनकी, तो आप इसमें प्रोटीन हाइड्रोल गेस्ट अगर इसको रखते हैं तो ये इनका मनपसंद जो है मीठा भोजन हो गया। इसके साथ हमने वाटर मिक्स किया, ठीक, फिर वाटर के साथ हमने मेलाथियोन मिक्स किया जो इसमें पॉइजन हो गया, जिसकी वजह से वो मारा जाएगा। अब देखिए इनका अमाउंट क्या क्या रहेगा, तो इनका आपका अमाउंट अगर हम बात करते हैं तो 100 ग्राम 10 से 15 लीटर, और ये मात्र 200 ग्राम 25% पावर में, ठीक। अब हम बात करते हैं स्प्रे सिस्टम की इनके, कि स्प्रे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावी इसलिए पड़ता है क्योंकि यह हमारी पत्तियों से लेके फ्रूट से लेके सीधा सॉइल तक भी इफेक्ट करता है, ठीक। आइए हम बात करते हैं इसमें टैट्रिक एसिड प्लस वाटर प्लस मेलॉस कि अगर साथ हम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन तैयार होगा। सॉल्यूशन का रेशियो क्या रहेगा, 1 पार्ट टैट्रिक, फिर 320 पार्ट वाटर, फिर लास्ट 24 पार्ट। ये इस सॉल्यूशन को अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो भी आराम है ये, पर आपका स्टार्टिंग एज में काम करेगा, लास्ट एज में काम नहीं करेगा। लास्ट एज के नीचे तीनों ऑपरेशन है। मेलाथियोन 50% ECWP की पावर में 2 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाए। उसके बाद आपका फ्रोमोथियोन अगर इसका यूज करते हैं 25% ECWP के पावर में सबसे अच्छा है क्योंकि सबसे कम अमाउंट में खर्च हो रहा है। 0.650 मतलब 650 ml पर हेक्टेयर खर्च हो रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्बिल की, तो ये हमारा 50% WP के पावर में अगर हम इसके यूज करते हैं 3 kg पर हेक्टेयर, ठीक। अब ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी और हम इसी तरीके से अपनी सीरीज जारी रख रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के विषय में बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।